शंकर जी का विवाह करा दें? चलिए आज शंकर जी का विवाह कराते हैं, आधा घंटा लगेगा। चलिए आज शंकर जी का विवाह भी कराते, आपको बारात में लेकर जाते हैं शंकर भगवान जी की, बहुत आनंद आने वाला है। नारद जी ने कहा उसमें दोष होगा जो इसका पति बनेगा। कौन सा दोष? अगुण अमान, वो अगुण होगा, वो अमान होगा, और मात पितु हीना, उसके माता पिता का भी कोई पता नहीं होगा। और सबसे डेंजरस बात, उदासीन सब संशय छीना, वो नंगा रहेगा, ना रहने को घर होगा, ना खाने को अन्न होगा, ना पहनने को वस्त्र होगा। ऐसा दूल्हा लिखा है तुम्हारी बेटी के भाग्य में। ना हिमांचल जी ने कहा कुछ ले देकर रिश्वत लेकर बदल डालो दूल्हे को। नारद जी बोले मेरे पिता की लेखनी ने जो एक बार लिख दिया कोई ताकत नहीं उसको बदल दे, दूल्हा तो यही मिलेगा। नारद हिमांचल जी ने कहा कैसे मिलेगा? बोले तुम्हारी बेटी को कई हजार वर्षों तक इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। बोले ऐसे दूल्हे के लिए भी तपस्या करनी पड़ेगी? बोले हाँ। मां मुस्कुराने लगी गोद में, मां छोटी सी है, मुस्कुराने लगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो पहले जन्म में राम जी से वरदान मांगा था, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, इसका मतलब है ये सारे गुण मेरे शंकर में हैं। पक्का हो गया कि मुझे इस जन्म में भी शंकर ही मिलने वाले हैं। मां खुश हो गई, गदगद हो गई। मां बड़ी हुई, मां वन में पहुंच गई। मां ने जाकर 3000 वर्षों तक बिलपत्र खाकर रही। मां 3000 वर्ष बाद बिलपत्र भी छोड़ दिया, पानी पीकर रही। 3000 वर्ष बाद पार्वती मैया ने जल भी पीना छोड़ दिया, केवल श्वास के जरिए कई हजार वर्षों तक तपस्या की, कई हजार वर्षों तक तपस्या की। आकाशवाणी हुई कि जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, तुम्हें मनचाहा वर अवश्य मिलेगा। ये कहकर अब मां वापिस चली हैं। इसी बीच में शंकर भगवान के पास में कौन आए हैं? राम जी आ गए। और राम जी जैसे आए, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। इतने सुंदर राम प्रकट हो गए जिसके सुंदरता कहने में नहीं है। कमल के फूल के समान भगवान की आंखें हैं। प्रकट होकर क्या बोले? हे शंकर, मुझे पता चला है कि शादी के लिए दुल्हन तो तैयार है, यदि तुम भी विवाह कर लेते तो अच्छा रहता। शंकर भगवान बोले प्रभु अभी तो मैं गृहस्थ जीवन से निकला हूं, आप मुझे फिर गृहस्थ जीवन में डालना चाहते हैं? शंकर जी ने कहा जप ही सदा रघुनायक नामा, दिन रात राम जी का नाम जपते हैं। जैसे ही शंकर भगवान प्रकटे बोले क्या चाहते हो नाथ? जो आप कहोगे वही करूंगा। और यहां पर शंकर भगवान चरणों में पकड़कर बैठे हैं। राम जी ने कहा हे शंकर भगवान, अब विनती मम सुनहूं शिव। मैं क्या चाहता हूं? जो मोह पर निजने जाई विवाहु सैल जही, यह मोहि मांगे हूं देव। जाकर सैल पुत्री से विवाह करिएगा, हिमांचल जी की बेटी से। सैल माने होता है पर्वत, पर्वतराज की बेटी हैं पार्वती, जाकर विवाह करिएगा। और क्योंकि वो जन्म जन्म मुझसे वरदान मांगी थी कि वो तुम्हारे चरणों की दासी बनना चाहती हैं। शंकर भगवान ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधर, मैं अवश्य विवाह करूंगा। और यहाँ पर शंकर भगवान ने सप्त ऋषियों को भेजा है कि जाओ जाकर पार्वती से कहना, सब बात बताना। जाकर सप्त ऋषि गए हैं, सप्त ऋषियों ने सारी बात जाकर बताई है। और उसी बीच में पार्वती माँ अपने घर पर वापिस आई हैं। इसी बीच में एक राक्षस का जन्म हुआ जिसका नाम था ताड़कासुर। ताड़कासुर का इतना प्रकोप बढ़ने लगा, अत्याचार करने लगा देवताओं पर। सारे देवता पहुंचे किसके पास? ना ब्रह्मा जी के पास।
ब्रह्मा जी से ताड़कासुर ने एक वरदान मांगा है, यदि मैं मरूं तो केवल शंकर भगवान के बड़े बेटे के हाथों से मरूं, अन्यथा कोई भी जीव या कोई देवता मुझे ना मार पाए। ऐसा वरदान क्यों मांगा है? क्योंकि जब पहली बार शंकर भगवान समाधि में बैठे थे तो 87,000 वर्षों बाद लौट कर आए थे। इस बार भगवान फिर समाधि में बैठ गए हैं। इस बार पता नहीं क्या हजार वर्ष बाद बाहर आएंगे। अभी समाधि में हैं, विवाह भी नहीं हुआ है, तो बेटा कहां से होगा? इसलिए ऐसा वरदान मांगा। सारे देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर आए हैं किसके पास? शंकर जी के पास। शंकर जी से आकर कहा कि हे प्रभु, हम आपसे एक वरदान मांगने आए हैं। अब यहां पर देखिए, ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा, तब शिव शंकर भगवान ने कहा कि यहां पर क्यों आए हो? कि ये सारे देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। ये नहीं कहा कि हम लोग ताड़कासुर से त्रास्त हो चुके हैं। झूठ बोल दिया। शंकर भगवान ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने बच्चे की बात को सुनता है। बोले, झूठ बोलते हो, मैं सब जानता हूं यहां पर क्यों आए हो, मैं सब जानता हूं। और शंकर भगवान फिर समाधि में बैठ गए। सबने कहा ये कैसे जगेंगे? बोले, एक ही उपाय है, कामदेव को बुलाओ और कामदेव से कहो कि इनको नींद से जगाए, इनको समाधि से जगाए। कामदेव गए। कामदेव ने कई दिन तक परिश्रम किया, कोशिश करते रहे, लेकिन भगवान को नहीं जगा सके। कामदेव के मन में आया, 5 पुष्पों का बाण बनाया और एक पेड़ के पीछे जाकर खड़े होकर शंकर भगवान के हृदय पर बाण मारा। जैसे शंकर भगवान के हृदय पर बाण लगा, शंकर भगवान की तीसरी नेत्र खुल गई। हे जी तब शिवती सर नयन उजारा, चितवत काम भयं जल छारा, चितवत काम भयं जल छारा। भगवान की आंखें खुली और जैसे कामदेव पर दृष्टि गई तो कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी आई रोती हुई। कामदेव की पत्नी का क्या नाम है? रति मैया। रति मैया आई। रति माँ ने कहा कि मेरे पति मुझे कब मिलेंगे? शंकर भगवान ने कहा, आज से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। अनंग माने बिना शरीर के व्याप्त रहना। संसार में तो रहेंगे लेकिन उनका शरीर नहीं होगा। कहां रहेंगे? ये जो हमारी खून की जो धमनियां हैं, उसी दिन से कामदेव का वास हमारी खून की धमनियों में हो गया। ये जो हमें नई नई कामनाएं जागती हैं, ये हम नहीं जगाते हैं, ये कामदेव जगाते हैं। रति मैया ने कहा, मेरे पति मुझे कब मिलेंगे? शंकर भगवान ने कहा, जब जतुवंश कृष्ण अवतारा, हो एहि हरण महामही धारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा। वचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम। कोई टेंशन नहीं। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम। शंकर भगवान फिर समाधि में जाने लगे। सारे देवता गाने लगे, हे जी शंकर तेरी जटा में, हे जी बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा।
तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, और काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिता मणि उठारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा गले मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गले मुंड माल राजे, ससुराल पर विराजे, गले मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, कल मुंड बाल राजे, ससुराल पर विराजे, और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में। चरम वसन धारी, विसराज पर सवारी, मृग चरम वसन धारी, विसराल पर सवारी, मृग चरम वसन धारी, विसराज पर सवारी, मृग चरम वसन धारी, विसराज पर सवारी, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में निहारा, बाबा तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में, बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा में। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष हारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष हारे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निहार बाजे, भव सिंधु पार तारा, बाबा तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में, बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा में, बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा में। इसके बाद में भगवान के विवाह का मुहूर्त निकाला गया। बताइए शंकर भगवान का विवाह कब हुआ था? सावन में सोमवार के दिन शिवरात्रि। देखिए
लोकाचार के हिसाब से लोग कहते हैं, लेकिन जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, शंकर भगवान का विवाह बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि और दिन था बृहस्पतिवार का। इस दिन भगवान का विवाह हुआ था। इसके बाद में भगवान का जैसे मुहूर्त निकला तो सारे देवता अपने अपने वाहन को सजाने लगे। क्यों? बारात में जाने के लिए। जब कोई बारात में जाता है तो 1 घंटा पहले गाड़ी पे कपड़ा मारता है ना, हाँ चमका दो। क्रिचदार कपड़े पहनेंगे, कोई बेटा आकर हाथ ऐसे पकड़ ले, कान पर मारेंगे, बोले सारी प्रेस खराब कर दिया। याद रखना, तुम भूल जाओगे, वो नहीं भूलेगा, बड़ा होकर बदला लेगा। सारे देवता अपने अपने वाहन को सजाने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर दोहा लिखते हैं, दर्शन करिएगा। लगे सजावन सकल सुर, वाहन विविध विवाह, होई सगुन मंगल सुबद, करही अप्सरागा। सब सजाने लगे। यमराज जी अपने भैंसे को नहला रहे हैं, काले से गोरा बना दूंगा। विष्णु भगवान अपने गरुड़ जी को, इंद्र देवता अपने हाथी को सजा रहे हैं, लेकिन शंकर भगवान को कोई नहीं सजा रहा है। सब देवताओं का मेकअप 1 महीना पहले शुरू हो गया। यदि किसी बारात में बाराती मेकअप कर कर चले जाएं और दूल्हा तैयार होकर ना जाए तो वो बारात कैसी लगेगी? यदि किसी को चाहना हो कि बारात में कोई किसी को ना देखे, सब मुझे देखे, तो एक उपाय है, सुनोगे? यदि बारात में किसी को ना देखे, केवल मुझे देखे, या तो आप थोड़े से फटे हुए कपड़े पहन लो, या एक जूता दूसरे कलर का, एक जूता दूसरे कलर का पहन लो। आज वही हालत शंकर भगवान जी की है। शंकर भगवान के पास 2 गण आए। कौन? नंदी और भृंगी। दोनों को जानते हैं ना आप? नंदी और भृंगी बोले, प्रभु सब सज रहे हैं, आपको कोई नहीं सजा रहा है, आप कहें तो हम आपको सजा दें। नंदी और भृंगी बोले, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरण सवार। बोले मेरे बच्चे मुझे सजाएंगे। बोले जल्दी सजाओ। अब यहां दर्शन करना, सजा वो सकता है जिस पर सजना आता हो। किसी पर स्वयं सजना ना आता हो और ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल ले तो सजा तो देंगे, लेकिन जब गर्मी में वो पसीना आता है तिवारी जी, ओहो क्या होगा? सब सच्चाई बाहर निकल कर आ जाती है। शंकर भगवान को सजाने लगे। नंदी बोले कि मैंने ऐसा साफा एक दूल्हे के ऊपर देखा था, वो साफा लेकर आओ। भृंगी बोले कहां से आएगा, मैं इंतजाम करता हूं। भगवान की जटाओं को पकड़ा और एक मुंडासा बना दिया, जटाओं का ऐसे मुकुट बना दिया। कैसे? जटा मुकुट आही मोरण सवारा। जटाओं का मुकुट बनाया। कैलाश पर्वत पर हवा बहुत चलती है। हवा आई और भगवान की जटाएं उड़ने लगी। नंदी बोले ये अच्छा नहीं लग रहा है, बाबा की जटा उड़ रही है। बोले एक उपाय है, बड़ का दूध लेकर आओ। बड़ के पेड़ से दूध निकाल कर लाए और बाबा के सारे सिर पर डाल दिया। पूरी जटाएं बड़ के दूध से चिपका दी बाबा की। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, मेरे बच्चे मुझे सजा रहे हैं। नंदी ने कहा जटाएं तो बन गई, एक चीज की कमी है। बोले किसकी? मोर। मोर जब तक मोर नहीं लगेंगे, जब तक बाबा सुंदर नहीं लगेंगे। मोर जानते हैं आप? पहले आगे लड़ी झूलती थी दूल्हे के, उसे कहते हैं मोर। अब बोले मोर कहां से आए? भृंगी बोले अभी लेकर आता हूं। और 25-30 पतले पतले से सांप लेकर आए। उनके फणों को पकड़ा, ऐसे बांधा और फण ऊपर ऐसे कर दिए और उनकी पूंछ नीचे लटका दी। बोले मोर बन गया। भृंगी बोले अभी अच्छे नहीं लग रहे हैं बाबा,
बोले अब क्या कमी है? बोले कुंडल। कुंडल कहां से आएंगे? दो छोटे छोटे सांप लेकर आए, बाबा को पहनाए। सीधे कान में करकोटक नाम का सांप पहनाया और उल्टे कान में कुल्की नाम का सांप पहनाया। इनका वर्णन सब शिव पुराण में दिया हुआ है। नंदी ने कहा ये कुंडल निकालो, अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो बोले कहां से आएंगे? बोले झुमके लाओ। अब बताओ कैलाश पर्वत पर कहां से सुनार की दुकान आए हो? भृंगी पहुंचे तालाब में, दो बिच्छुओं को लेकर आए। उन सांप में दो बिच्छू लटका दिए, बोले झुमके बन गए। बाबा को बिच्छू लटका दिए, बोले अब भी कमी है। बोले माला कहां से आएगी? पृथ्वी लोक पर आए नंदी और 20-25 अभी शमशान में चिता जली थी, सबकी खोपड़ियों को लेकर आए और बीच में सुराख किए, पतले से सांप में सबको घाल दिए और बाबा को माला पहना दी। नरमुंड की माला पहनाए। भृंगी बोले बस एक चीज की और कमी है। बोले कौन सी? बोले बाबा को पाउडर और लग जाता तो बहुत सुंदर लगते हो। अब पाउडर कहां से आएगा? भृंगी फिर पृथ्वी लोक पर आए। एक चिता अभी अभी जलकर शांत हुई थी, उसकी सारी राख बोरे में भरकर लाए। एक तो पाउडर लगाया जाता है ऐसे, और एक ऊपर से छिड़का जाता है। पूरी राख पोटली बाबा के ऊपर छिड़क दी। बोले पाउडर लग गया, बहुत सुंदर लग रहे हैं बाबा। सांप का यज्ञो पवित्र बनाया, वासुकी सर्प का यज्ञो पवित्र बनाया। अभी नंदी ने कहा अभी एक चीज की और कमी रह गई है। बोले अब किस चीज की कमी रही? बोले बाबा आप नंगे हैं, तनिक कुछ पहन लेते तो अच्छा रहता। अब कहां से शेरवानी आए? बागांबर पर जिस पर बैठे थे बाबा को वो लपेटा, लेकिन दर्शन करिएगा उस बागांबर में बटन नहीं था, बेल्ट नहीं थी, तो वो रुकेगा कैसे? अब ये समस्या वहां पर सबसे बड़ी हुई। सब गण आकर देखने लगे, बोले ये कैसे रुकेगा? नंदी बोले एक सांप को लाता हूं। कहा तुम्हें यहां पर बंद कर रहना है और शर्त है सब बराती नाच सकते हैं, तुम्हें नहीं नाचना है। यदि तुम नाचे, तुम खुलोगे, बाबा का क्या हाल हो जाएगा सबको जानते हैं। तुम यहां पर बंधे रहना। उसने कहा कदापि नहीं खुलूंगा, मैं यहीं पर बंधा रहूंगा। और अकेले में क्या बोला? एक युग बीत गया, कौन नाचेगा? मैं तो अवश्य नाचूंगा, चाहे बाबा का खुले ये बागांबर या मत खुले, मुझे कोई मतलब नहीं। कुछ बराती ऐसे होते हैं रास्ते में नहीं नाचेंगे, लेकिन जब दुल्हन के द्वार पर पहुंचेंगे, आहा, सब नाचेंगे, क्योंकि वहां पर सबसे अधिक वीडियो बनती है दूल्हे के साथ। उस सांप ने सोचा रास्ते में नहीं नाचूंगा, लेकिन जब द्वार पूजन होगा उस समय अवश्य नाचूंगा द्वार पर। अब आप आगे की सोचना क्या होने वाला है जब भगवान की बारात दरवाजे पर पहुंचेगी। बाबा को सजाया, सारे देवता आए, सज धज कर आए, और जैसे ही शंकर भगवान ने अपना शीशे में अपना मुख देखा, आहा मेरे बच्चों ने मुझे कितना सुंदर सजाया है। बाबा के केवल दो ही चीज सुंदर लग रही है शरीर पर, कौन सी? शशि ललाट, एक तो चंद्रमा और दूसरे सुंदर सिर गंगा। और वस्तु कैसी लग रही होगी आप सब समझिएगा। बाबा नाचने लगे, बाबा नाचने लगे, मेरे बच्चों ने मुझे इतना अच्छा सजाया। हे जिकर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले वैस चढ़ी बाजहि बाजा, चले वैस चढ़ी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हरे बम बम बम, हरे बम बम बम, हरे बम 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 हरे बम बम बम, हरे बम बम बम, हरे बम बम बम, हरे बम 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 हरे बम बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
सारे देवता आए, सारे देवता बाबा के पास खड़े हैं। सारे देवताओं की पत्नी भी सज धज कर आई थी। बोली दूल्हा कहाँ है? लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान से बोली दूल्हा कहाँ है? अरे बैठे तो है सामने। बोली ये दूल्हा है, इसके लिए भी कोई दुल्हन बनी है? सारी देवी देखकर इकट्ठा हुई और भगवान को देखकर मुस्कुराने लगी। देखी शिव ही सूरतिया मुस्कानी। सब देवी मुस्कुराने लगी। सारे देवता भगवान को छोड़कर चले गए बारात में। नंदी ने कहा बाबा सारे देवता छोड़कर चले गए, मेरी पीठ पर बैठो, सबको पिछाड़ दूंगा मैं। शंकर भगवान ने कहा नहीं, अपने वालों को बुलाओ, अपने वालों को बुलाओ। बोले बाबा अपने वालों को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। किसको? भूत प्रेत को। शंकर जी ने कहा हमारे वालों को निमंत्रण नहीं भेजा जाता, बस दक्षिण की दिशा में मुख करो और थतुइयां निकाल कर बजाओ और हर हर महादेव बोलो, सब आएंगे दौड़कर। नंदी ने अपना थतुइयां निकाला, दक्षिण दिशा की तरफ को मुंह कर कर बोला हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारे भूत, पाकिस्तान से भूत, वेस्ट इंडीज के काले काले भूत, केवल हंसते थे, दांत ही दांत दिखते थे। अमेरिका के लंबे लंबे गोरे गोरे भूत, चाइनीज छोटे छोटे। लेकिन चीन वालों को नहीं बुलाया था। क्यों? उन्होंने 2 साल बर्बाद किया था कोरोना में, उनको नहीं बुलाया था। भूत ही भूत, सारे भूत आए। हे जी भूतवा नाचे जय जय सगर उतार, बाबा की बरियात चले। भूतवा नाचे जय जय सकल उतार, बाबा की बरियात चले। पीछे भूत भूत कहते जा रहे हैं बम 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 बम। आगे विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी क्या बोले? ये पीछे बम बम की आवाज कौन लगा रहा है? जैसे विष्णु भगवान ने पीछे मुड़कर देखा, जस दूल्हा जस बने बराता, जस दूल्हा जैसे बने बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। भूतवा नाचे जय जय सगर उतार, बाबा की बरियात चले। भूत बाबा के पीछे चल पड़े। बारात जिस गांव से निकलने लगी, सारा गांव खाली हो गया। छोटे छोटे बच्चे पहुंचे अपनी माँ के पास, जाकर बोले माँ बोली दूल्हा देखकर आए हो? बोले दूल्हा देखने भेजी थी कि प्रेत देखने भेजी थी माँ? जल्दी दरवाजा बंद कर, यदि एक भी घर में घुस गया सबको मार देंगे वो। भूत ही भूत। बोले देखने में कैसा लग रहा है? घोड़ी पर आया है कि रथ पर आया है? बोले सब दूल्हे घोड़ी पर आते हैं, ये पहला दूल्हा है जो बैल पर बैठ कर आ रहा है माँ। इसके साथ में भूत ही भूत आ रहे हैं। बाबा और आगे बढ़े, सब गांव खाली हो गए। अब जैसे ही ब्रह्मा जी सारे देवताओं से बोले देखो आज जिसको बारात में जो खाने पीने को मिल रहा है चुपके पी लेना। क्यों? ये जभी तक मिल रहा है जब तक दूल्हा नहीं आता। यदि दूल्हा आ जाएगा फिर किसी को खाने को नहीं मिलेगा। आज कोई ये नहीं कहेगा मेरा गला खराब है, मुझे मौसमी का जूस नहीं पीना है, खट्टा है। सब पीते रहो। जैसे ही बारात का अगवान स्वागत हुआ, विष्णु भगवान के गले में माला पहनाई। एक घराती बोला आप ही दूल्हा है ना? क्योंकि विष्णु भगवान सबसे सुंदर लग रहे थे। बोले मैं तो बराती हूँ, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। बोले जिस बारात का बराती इतना सुंदर है वो दूल्हा कितना सुंदर आ रहा होगा। विष्णु जी बोले वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, आने दो। एक घराती विष्णु भगवान को शरबत घाल रहा था। शरबत घालते घालते नीचे गिरने लगा। दूसरा अगवानी बोला अरे देखो गिर रहा है। वो ऐसे देख रहा था। बोले इसे मत देखो, आ रहा है कौन? भूत। भूत ही भूत, भूत ही भूत। जैसे बाबा की बारात पहुंची,
यमराज जी का भैंसा, सारे देवताओं की जितनी भी सवारी थी डरकर सब भाग गई, सब सवारी भाग गई। द्वार पूजन का समय आया, मैना मैया एक थाल सजाकर लाई, दीपक जला है, पुष्प रखे हैं, रोली रखी है। और उसी समय उस सांप ने क्या सोचा जो बागांबर पर बंधा था, अरे आज नहीं नाचेगा तो कब नाचेगा। और उस दृश्य को देखकर वो खुला और वहीं पर नाचने लगा, बाबा का बागांबर खुल गया। इस दृश्य को देखकर मैना मैया पीछे को गिर पड़ी, बोले अरे वाह, ये किसने दूल्हा पसंद किया मेरी बेटी के लिए। मां बोली, मैं अपनी बेटी पार्वती को इस पर्वत से लेकर ऊपर से कूद जाऊंगी, लेकिन इसके साथ मैं कदापि विवाह नहीं करूंगी अपनी बेटी का। किसने बताया ये दूल्हा उसको बुला कर लाओ? किसने बताया था? नारद जी ने। नारद जी छिपने लगे पीछे, नारद जी को बुलाकर लाया गया। पार्वती मैया ने कहा, मां आप इन्हें कुछ मत कहिएगा, ये मैं पहले जन्म में सती थी, मेरा दूसरा अवतार आपके घर में पार्वती के रूप में हुआ, मैं जन्म जन्म से शिव की पत्नी बनती आई हूं। मां आप नारद जी को कोई दोष मत दीजिएगा। मां ने बहुत समझाया। हिमांचल जी ने दूसरी बार नगर का श्रृंगार सराया। क्यों? पहली बार जब कराया अपनी बेटी के विवाह के लिए, और दूसरा श्रृंगार कराया जब ये पता चला कि मेरी बेटी साधारण नहीं, मेरी बेटी जगदम्बा है, दूसरा श्रृंगार कराया। 2 बार श्रृंगार कराया मेरी माँ का, पूरे नगर का श्रृंगार कराया। और माँ ने भगवान का आरता उतारा है। कैसे? कंचन थार सोहबर पानी, पही परिछन चली, हर ही हर सानी। माँ ने भगवान का आरता किया। अब इसके बाद में भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। अब यहां 10 मिनट की कथा बची है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पाणी ग्रहण संस्कार किसको बोलते हैं? कन्यादान को। बेटी का हाथ माता पिता अपने हाथ के ऊपर रखते हैं और बेटी का हाथ सबसे ऊपर होता है, और एक अंगूठा दूल्हा दुल्हन के हाथ को पकड़ता है, और पीछे बहन के पीछे भाई खड़ा होता है, और कन्या के हाथ पर 1 रुपए के सिक्के पर आटा चिपकाया जाता है, गीला आटा, और बेटी के हाथ पर रखकर और कुसा घास रखी जाती है। और जब तक कन्यादान का संकल्प बोलता है, भाई पीछे से खड़ा होकर जल डालता रहता है उस हाथ पर। उसे बोलते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, और इसके बाद में विवाह पूरा होने के बाद मैना मैया ने पार्वती माँ को गोद में बिठाया है, और पार्वती माँ को एक बात समझाई है। क्या समझाया? करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। कि आपको जाने के बाद पहले जन्म की भांति अपने पति की बात की अवज्ञा मत करना, उनकी बात का आदर करना, और अपने पति शंकर के चरणों में प्रेम करना, ये समझाया। भगवान का पाणी ग्रहण हुआ। भगवान कुछ दिवस बीते हैं, कैलाश पर्वत पर गए, और यहाँ पर भगवान जब कैलाश पर्वत गए हैं तो कुछ हजार वर्षों बाद एक पुत्र का जन्म हुआ है, जिसका नाम है कार्तिकेय भगवान। कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का यहाँ पर वध किया है, और इसके बाद में भगवान आनंद के साथ में कैलाश पर्वत पर रहते हैं। राम कथा में पहले दिन में श्री राम जी की कथा में शंकर भगवान के विवाह की कथा होती है। आप लोग ये मत सोचना कि हो रही है राम कथा और महाराज जी सुना रहे हैं शिव जी की कथा। रामायण में पहले दिन की कथा में बाल कांड में सबसे पहले शंकर भगवान जी का विवाह है, और कल की कथा में सबसे पहले कल की कथा में राम जी का जन्म होगा। कल की कथा में राम जी का जन्म होगा। सही 1 बजे कल कथा प्रारंभ हो जाएगी। आज कथा का प्रथम दिवस था, इसलिए आज कथा 2 बजे प्रारंभ हुई है। देखिए छोटा दिन होता है,
इसलिए कल सबसे अनुरोध है कि कल सही 1 बजे कथा में आकर विराजमान हो जाए। शंकर भगवान का विवाह में आनंद आया कि नहीं आया? एक बार सभी श्रद्धा और भाव से बोले शंकर भगवान की जय। चलिएगा। शंकर भगवान के विवाह में एक और नई जानकारी देता हूं। गणेश भगवान जी का भी पूजन हुआ था। अब आप कहेंगे कि शंकर भगवान जी के पुत्र हैं गणेश जी, तो वो कहां से आ गए? कहेंगे ना। जिस प्रकार विष्णु भगवान के अवतार होते हैं, सब देवताओं के अवतार होते हैं, उसी प्रकार गणेश भगवान जी का भी अवतार होता है। उस युग में जब राम शंकर भगवान जी का विवाह हुआ था तो उस समय गणेश जी नहीं थे। उस समय गणेश जी का अवतार था करविराक्ष के रूप में। उनका नाम क्या था? गणेश जी का करविराक्ष। जैसे श्री कृष्ण भगवान, राम जी, विष्णु भगवान, इसी प्रकार गणेश जी का नाम था करविराक्ष। करविराक्ष गणेश जी की पूजा भी हुई थी।